नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझ रहे थे। तो उसी क्रम में मैं आपको घड़ी पढ़ा रहा था, घड़ी समझा रहा था। तो घड़ी का हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने घड़ी को बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही डिटेल में समझा है। आशा करता हूँ आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब आज मैं आपके सामने पार्ट 5 को लेकर आया हूँ। पार्ट 5 जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि वाटर इमेज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल यानी कि पार्ट 4 में मिरर इमेज के बारे में चर्चा की थी, आज हम लोग उसी तरह से वाटर इमेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। लेकिन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जो लाल कलर का है उसे दबाएं, बेल आइकन को क्लिक करें और उस पर ऑल सेलेक्ट करें। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों आइए देखते हैं वाटर इमेज होता क्या है। दोस्तों, वाटर इमेज का मतलब हुआ, मान के चलिए ये घड़ी है और यहाँ पे नीचे आपको वाटर लगाया गया, वाटर प्लेस किया गया, वाटर रखा गया, ठीक है, पानी यहाँ पे डाला गया। या आप बोल सकते हैं कि ये एक मिरर ही है, ये एक मिरर ही है। लेकिन ये कैसे प्लेस्ड है? तो ये क्षैतिज में प्लेस्ड है, यानी कि क्षैतिज में ये लगाया गया है, हॉरिजॉन्टली लगाया गया है, ठीक है, क्षैतिज में लगाया गया यानी कि हॉरिजॉन्टली लगाया गया है। कल हम लोगों ने मिरर इमेज जब हम लोग देख रहे थे तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से लंबवत स्थिति में मिरर को लगाया गया था, दर्पण को लगाया गया। तो यहाँ आज हम लोग क्षैतिज स्थिति में देखेंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों, जब यहाँ पे मैं इस घड़ी को कंप्लीट करूंगा यानी कि 12, 6, 3, 9, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो ये घड़ी कंप्लीट हो गया। अब क्या है दोस्तों, जब इस घड़ी को मैं इमेज में बनाऊंगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये क्या हो जाता है, जो बार ये ऐसे पलट जाएगा, यानी कि जो इमेज के पास में है वो, यानी कि जो मिरर के पास में है वो पास में रहेगा, यानी कि 6 है तो 6 रहेगा। ये जब ऐसे पलटेगा तो क्या होगा, 6 यहाँ रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा, 5 इधर है तो इधर हो जाएगा, 7 इधर है तो इधर हो जाएगा, 8 इधर है तो इधर हो जाएगा, 4 इधर है तो 4 इधर हो जाएगा। लेकिन जब 3 की बारी आएगी तो 3 वहीं रहेगा जहाँ पे वो था, और इधर 9 की जब बारी आएगी तो 9 भी वहीं रहेगा जहाँ पे वो था। और फिर पलटना स्टार्ट, तो ऊपर का जो 10 है ऐसे हुआ, फिर इधर आ गया 11, इधर 1, इधर 2। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब ये ऐसे करके पलटता है तो 9 और 3 जो है ये अपने जगह को चेंज नहीं करते, ये जहाँ है वहीं रहेंगे। बाकी बात जितने भी डिजिट है, जितने भी डायल हैं, सब एक अपना जगह चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे हम लोग समझते हैं अगर ऐसे बनाया जाए तो लेफ्ट, राइट और अप और डाउन अगर हम लोग देखें, और यहाँ पे अगर हम लोग मिरर लगाएं या वाटर ले तो इसका क्या हो जाएगा, जो डाउन था वो अब अप हो जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा, डी जो है वो ऊपर आ जाएगा, और अप जो था वो नीचे आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, तो लेफ्ट और राइट जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। केवल ऊपर का नीचे और नीचे का क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब क्षैतिज रेखा में किसी दर्पण को रखा जाता है तो क्या परिवर्तन होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब क्षैतिज रेखा में कोई दर्पण हो या वाटर लिया जाए, पानी लिया जाए, जल लिया जाए, तो पहला परिवर्तन होगा, मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा, जो
अप और डाउन है वो चेंज हो जाएंगे, अप और डाउन जो है यूडी चेंज होगा। और दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज नहीं होंगे, नो चेंज, सिर्फ अप और डी चेंज होंगे, अप एंड डाउन चेंज होंगे, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक चार्ट देना चाहूंगा दोस्तों। उससे पहले एक बार घड़ी को देखते हैं फिर से। यह अगर घड़ी है, यहाँ पे 12, 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1, 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो ये घड़ी है। इस घड़ी को कभी कभी आप जब मान के चलिए कि जब आप मोबाइल में सेटिंग करते हैं तो उस समय आपको क्या रहता है, दो फॉर्मेट दिया रहता है। एक होता है 12 आवर का फॉर्मेट और एक होता है 24 आवर का फॉर्मेट। तो जब हम लोग 24 आवर का फॉर्मेट में करते हैं तो जब 1 बजता है तो वो हो जाता है 13, 2 होता है 14, 3 होता है 15, 4 होता है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो जाता है 24। तो इस तरह से होता है। तो आज हम लोग इसी को एक बार ध्यान में रखेंगे कि एक को क्या कहा जाता है 13, 2 को 14, इस तरह से हो जाएगा। तो इसी को रख के एक चार्ट बनाते हैं जिससे हम लोग को ट्रिक मिल जाएगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं वाटर इमेज। ठीक है, तो जैसा कल हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, वास्तविक समय और प्रतिबिंबित समय। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए दोस्तों, तो इसको पहले भरने से पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि अगर हम लोग घड़ी बनाएं तो घड़ी बनता कैसे है। इसको अगर मिटा दें तो कैसे बनेगा। मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं, यानी कि घंटे की सुई 3 पर और मिनट की सुई 12 पर होगी। और इसका जब हम लोग प्रतिबिंब निकालेंगे, वाटर इमेज निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो 12 पर है वो नीचे आएगा, यानी कि मिनट की सुई 6 पर हो जाएगी और घंटे की सुई 3 पर ही रहेगी, क्योंकि 3 चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बज रहा था 3 और यहाँ पे बज रहा है 3:30। यहाँ पे बज रहा है 3 और यहाँ पे बज रहा है 3:30। और एक बार देखते हैं दूसरा एक, मान लीजिए यहाँ पे 1 बज रहे हैं, तो इमेज में कितना बजेगा, इमेज में बजेगा जो 1 होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ आके यहाँ पे 5 पर, और जो 12 पर है वो 6 पर, यानी कि यहाँ 1 बज रहा था तो यहाँ पे बजेगा 5:30। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 6:30, यानी कि 6 घंटा 30 मिनट। और इधर भी इससे पहले वाले एग्जाम्पल को भी अगर हम लोग जोड़ दे तो उसका भी उतना ही आता है, 6:30।
यानी कि इसको अगर हम लोग भरना स्टार्ट करें कि 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तब क्या होगा? तो इसको देखिए, 1 जब बज रहा था तो यहाँ पे आया 5:30 आया। 1 जब बज रहा था तो 5:30, 2 जब बचेगा तो होगा 4:30, 3 जब बजेगा तो होगा 3:30, 4 जब बजेगा तो बजेगा 2:30, 5 के लिए 1:30, 6 के लिए 6 के लिए 12:30। अब देखिए मैंने 12 क्यों लिखा, तो कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था दोनों जोड़कर 6 पहुंचना है? दोनों को जोड़कर वास्तविक समय और प्रतिबिंबित समय जोड़कर कितना बजाना था हम लोगों को? 6 बजाना था। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 6 बज गया है, 6:30 होना था, तो यहाँ ऑलरेडी 6 बज गया है, तो सिर्फ हम लोगों को 30 जोड़ना है, यानी कि 00 और 30। और 00 को हम लोग क्या बोलते हैं? 00 को 12 बोलते हैं, तो ये हो गया 12:30। और अगर हम लोग आगे जाएंगे तो इसको अगर मैं भरना स्टार्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? 1:30 और आगे गए 18, 11:30, ये हो जाएगा 10:30, ये हो जाएगा 9:30, ये हो जाएगा 8:30, ये हो जाएगा 7:30 और ये हो जाएगा 6:30। देखिए दोस्तों, एक एक कर, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 12 से 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जब हम लोग जोड़ रहे थे तो ये आ रहा था 6:30। इसको जोड़ेंगे तो ये भी आ रहा है 6:30, ये भी आ रहा है 6:30, इसको भी करेंगे 6:30, इसको भी करेंगे 6:30। लेकिन जब इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाता है 18:30। और इसको जब जोड़ेंगे तो 7 और 11 जोड़ने पर हो जाता है, कितना होता है? ये भी 18:30। और इधर सबको जोड़ते जाएंगे तो उतना ही आएगा 18:30। ठीक है। तो मैंने आपको कहा था, जब इससे पहले मैंने घड़ी बनाई थी जो 24 घंटे के फॉर्मेट में थी, उसमें 6 को बोला जाता है 18। इसका मतलब ये 6 भी क्या है? 18 का ही रूप है। तो इस 6 के जगह में भी हम लोग क्या मान सकते हैं? 18 मान सकते हैं। तो इस चार्ट से, इस टेबल से हम लोग को ये पता चलता है, इस टेबल से हम लोग को ये पता चलता है कि रियल इमेज, रियल टाइम RT, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो क्या होता है? 6:30, यानी कि 6, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको कितना हो जाएगा? 18:30। यही होता है। क्या होता है? रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 18:30। उस चार्ट से ये हम लोग का कंक्लूजन निकलता है। ठीक है। तो इससे हम लोग बता सकते हैं, इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग को वाटर इमेज टाइम पूछा जाए तो ये कितना होगा? 18:30 माइनस रियल टाइम, जो दिया गया है वो टाइम। ठीक है। अब रियल टाइम क्या हो जाएगा? 18:30 माइनस वाटर इमेज टाइम। ठीक है। क्या हो जाएगा? रियल टाइम क्या हो जाएगा? 18, यानी कि इससे हम लोग बोल सकते हैं, ये तो हम लोग का जो फॉर्मूला निकल गया, ट्रिक निकल गया, इससे हम लोग बता सकते हैं कि वाटर इमेज टाइम दिया हो या रियल टाइम दिया गया हो, या ये कहा गया हो कि मिरर को क्षैतिज में रखा गया है, तब हम लोग क्या करेंगे? दिए हुए समय को
18:30 से घटा देंगे। ठीक है, 18:30 से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, और अगर बात आए कि समय, जब समय में मिनट की जो दिया गया समय होगा, मान लीजिए समय दिया गया 6:10, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 18:30 में से 6:10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 20, और 18 में से 6 जाने पर 12, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं ये कितना है, 12:20। ठीक है, और अगर बात करें जब समय 6:45 दिया गया हो, देखिए 6:45, तो हम लोग को घटाना है 18 में से कितना, 18:30 में से 6:45, तो 30 में से 45 तो हम लोग नहीं घटा सकते, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा इधर से इधर लेंगे। जब 1 घंटा लेंगे तो हम लोग को पता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट जब उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 18 के जगह पे 17 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा उधर चला जाने पे ये हो जाएगा 90 मिनट, यानी कि 17 घंटा 90 मिनट में से हम लोग को घटाना है 6:45। देखिए दोस्तों, कब घटेगा, जब मिनट का समय 30 से ज्यादा हो जाए, दिया हुआ जो समय है उसमें मिनट के जगह पे 30 से ज्यादा हो, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे 1790 का, और 30 से कम हो तो ये लगाएंगे। तो अब घटाते हैं तो ये हो जाता है 45, और 17 में से 6 जब हम लोग घटाते हैं तो कितना होता है, 17 में से 6 जब घटाएंगे वो हो जाएगा 9:45, सॉरी 11:45, 17 में से 6 घटने पे कितना हो जाएगा, 11:45। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि 6:45 का प्रतिबिंब क्या होगा, 11:45। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से एक और देखते हैं। मैं आपको अगर कहूं कि 4:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 4:40 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, 18 देखिए 40 है, मिनट के जगह पे क्या है 40 है, 30 से अधिक है, इसका मतलब हम लोग को कितना लेना है, यहाँ पे लेना है 1790, और उसमें से घटाना है 440, तो इसको जब घटाएंगे तो ये 50, और 17 में से जब 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 13 50, यानी कि 13 किसको कहा जाता है, 1 को। मैंने जब घड़ी हम लोग बनाए थे 24 घंटे के फॉर्मेट को, तो उसको क्या कहा जाता है, 13 को 1, और इधर 50 का 50, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 13:50, यानी कि 1:50 इसका जल प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वाटर इमेज जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कैसे निकालना है, ये फॉर्मेट कहाँ से आया 1830 का। ठीक है, इसको हम लोग इसको आपको बस यही दो याद रखना है कि जब 30 से मिनट का दिया गया समय मिनट के स्थान पर, दिए गए समय के मिनट के स्थान पर 30 से अधिक होगा तो 1790 लेना है, और क्यों आया आपको पता है, और 30 से अगर कम होगा या 30 ही होगा तो हम लोग को कितना लेना है, 1830। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मिरर इमेज और वाटर इमेज, यानी कि वर्टिकली अगर कोई मिरर प्लेस्ड हो और या हॉरिजॉन्टली अगर कोई मिरर प्लेस्ड हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।